हेलो स्टूडेंट, आरजेबी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम हाई स्कूल के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत से स्टूडेंट इस बात से परेशान हैं कि सिलेबस कितना रह गया है, कुछ घटा है या उतना ही है। तो उनका समाधान हम लेकर आए हैं। देखिए, शुरू करते हैं। विषय हिंदी, हाई स्कूल कक्षा 10। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो अब यहाँ देखना है आपको कि जो ये ऊपर दिया गया है निर्धारित पाठ्यवस्तु, ये निर्धारित पाठ्यवस्तु जो दी गई है, इसमें गद्य में क्या लिखूं? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का और ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। और पानी में चंदा और चांद पर आदमी जयप्रकाश भारती के द्वारा लिखा गया है। इन तीनों को यहाँ से हटा दिया गया है। और काव्य में देखिए, काव्य में सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया चंद्रलोक में प्रथम बार महादेवी वर्मा, वर्षा सुंदरी के प्रति माखनलाल चतुर्वेदी, जवानी केदारनाथ सिंह के द्वारा लिखे रचना की गई नदी की अशोक वाजपेयी का है युवा जंगल। इन्हें भी काव्य से हटा दिया गया है। और संस्कृत में केन किम वर्धते और अन्योक्ति विलासा, इन 2 चैप्टर को पाठ्यक्रम को हटा दिया गया है। अब देखिए, संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण, इसमें समास में 2 समास हटा दिए गए हैं। कर्मधारा है, बहुब्रीहि, संधि में वृद्धि संधि हटा दी गई है। सर्वनाम में तद और युष्मद, इनके जो रूप हैं वो हटा दिए गए हैं। धातु में, धातु रूप में द्रश्य और पच, ये 2 रूप हटा दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं आपका इतना सिलेबस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सिलेबस कम हो गया है। और जितना सिलेबस बचा है उसका पाठ्यक्रम नीचे दिया गया है। तो अब यहाँ देख सकते हैं ये पाठ्यक्रम है। इसमें 70 अंकों की लिखित परीक्षा और 30 अंकों का विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य होगा। तो नंबर 1 में हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय दिया है। और इसमें हिंदी पद्य का विकास का संक्षिप्त परिचय है। इसमें 2 काल आएंगे, शुक्ल और शुक्लोत्तर युग। और इसमें है रीतिकाल और आधुनिक काल। एक गद्य में जो आता है हमेशा संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं और उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। इसी तरह काव्य में भी आता है। इसके बाद एक संस्कृत गद्यांश अथवा पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए आएगा। ये 4 नंबर के लिए होगा और ये दोनों 6-6 नंबर के लिए होंगे। और जो हिंदी गद्य का विकास है 5 नंबर का और हिंदी पद्य का विकास भी 5 नंबर का होगा। इसके बाद निर्धारित पाठों के लेखकों एवं कवियों के जीवन परिचय एवं रचनाएं आएंगी 3-3 नंबर यानी 6 नंबर का। इसमें ध्यान दीजिएगा, जो 3-3 दिया हुआ है ये 3 नंबर का गद्य से आएगा और 3 नंबर का पद्य से आएगा, एक एक लेखक का जीवन परिचय लिखने के लिए। और संस्कृत के निर्धारित पाठों से कंठस्थ एक श्लोक लिखना होगा जो प्रश्न पत्र में न आया हो, ये 2 नंबर का आएगा। संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 अति लघुत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना होगा जो 2 नंबर का होगा। अब इसके बाद व्याकरण में आते हैं। काव्य सौंदर्य के तत्व, इसमें जो रस आएगा ये आपके 6 नंबर का आएगा। 2 नंबर का रस होगा जिसमें 2 रस हैं, हास और करुण रस। अलंकार भी 2 नंबर का आएगा। अलंकार में अर्थालंकार है, उसके जो भेद हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उनमें से कोई एक आएगा। और छंद में सोरठा और रोला, उनके उदाहरण, लक्षण और पहचान, ये 2-2 नंबर सहित 6 नंबर का काव्य सौंदर्य आपका आएगा। और 8वां दिया है हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व, ये आपका 11 नंबर का होगा। क्रमशः देखिएगा, ऊपर से 3 नंबर का रहेगा उपसर्ग, 2 नंबर का रहेगा प्रत्यय,
अब कौन कौन से उपसर्ग आ रहे हैं आपको दे दिए गए हैं, आपको यही उपसर्ग पेपर में आने वाले हैं। प्रत्यय में यही प्रत्यय जो दिए गए हैं यही प्रत्यय आएंगे। 2 नंबर का समास, समास में आपका आएगा द्वंद्व और द्विगु, 2 ही समास आएंगे। और 2 नंबर का तत्सम शब्द आएगा और 2 नंबर का पर्यायवाची आएगा, यानी ये सब मिला करके 11 नंबर का आने वाला है। इसके बाद देखें संस्कृत व्याकरण में 8 नंबर की संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद आएगा। इसमें से संधि आएगी यण, एक ही संधि है, ध्यान रखिएगा, यण संधि आपको पढ़ना है। और शब्द रूप में सभी विभक्तियों के एवं वचनों में शब्द रूप आएंगे किसके किसके, फल, मति, मधु और नदी, इनके आपको शब्द रूप याद करने हैं। ये 2 नंबर का आएगा। धातु रूप आपके 2 नंबर के आएंगे, लट लकार, लोट लकार, लट लकार, विधिलिंग लकार और लंग लकार। किसी में भी पूछ सकता है, उसमें 2 ही आपके हैं, पट धातु और हस धातु। 2 धातुओं के आपको धातु रूप याद करना है, 2 नंबर का आएगा। और हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होगा, ये भी आपका 2 नंबर का आएगा। तो आप देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। धीरे धीरे हम चला रहे हैं स्क्रीन को। इसके बाद आंतरिक मूल्यांकन प्रत्येक 2 माह के अंतिम सप्ताह में आपका होगा, जो कि 30 नंबर का प्रोजेक्ट होता है, वो 10-10 नंबर सहित 30 नंबर का हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं गद्य में कौन कौन से हैं आपके, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और भगत शरण उपाध्याय के 4 लेसन हैं। और काव्य में आपकी ये लेसन दिए गए हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। और जो सिलेबस है वही को उसी को आपको पढ़ना है। संस्कृत में आपके इतने पाठ दिए गए हैं, वाराणसी, देशभक्त, चंद्रशेखर, छंदोग्योपनिषद, खटोध्याय, भारतीय संस्कृति, वीर वीरेण पूजते, आरुणि श्वेत केतु संवाद और जीवन सूत्राणी। इस तरह से आपका ये हिंदी का ये सिलेबस था। इसके बाद एक आपका खंड काव्य लिखने के लिए आता है, वो जय सुभाष, अपने यहाँ के लिए जय सुभाष ही आता है लिखने को, तो आपका आएगा ही। अगला विषय है हमारा इंग्लिश कक्षा 10, तो इसमें भी देख लीजिए 30% पाठ्यक्रम कम किया गया है। इसमें भी कौन कौन से कम किए गए हैं, प्रोज में टॉर्च वियरर्स कम किया गया है, 5वां लेसन था शायद, और 6वां आवर इंडियन म्यूजिक। ये 2 लेसन आपके प्रोज से कम हुए हैं। पोइट्री में द नेशन बिल्डर्स ये कम हो गया है। सप्लीमेंट्री रीडर में माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज को, इस तरह से ये चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं। अब जो 70% पाठ्यक्रम बचा हुआ है वो निम्न नीचे लिखा हुआ है। समय आपका 70 अंकों का प्रश्न होगा, 30 अंक का आपका मूल्यांकन होगा प्रोजेक्ट का। प्रोज में 4 लेसन आपके बचे हुए हैं, जो कि 16 नंबर का आएगा। द इंचेंटेड पूल, ए लेटर टू गॉड, द गंगा और सर्कटीज। और पोइट्री में से 3 लेसन बचे हुए हैं, जो 7 नंबर का आएगा, द फाउंटेन, द पाम ऑफ लाइफ, द विलेज सॉन्ग। और सप्लीमेंट्री रीडर में 12 नंबर का आएगा, ये इसमें 2 लेसन हैं, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस और दूसरा है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। इस तरह से ये सिलेबस आपका प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री का हो गया। अब जो ग्रामर का चैप्टर है, ग्रामर का सिलेबस है, 15 नंबर की आपकी ग्रामर आएगी। इसमें से पार्ट ऑफ सेंटेंस होंगे, द सेंटेंस टाइप होंगे, द वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, टेंस आपके आएंगे, पैसिव वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच, इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच, वर्ड फॉर्मेशन और पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। और इसके बाद फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश
ट्रांसलेशन आपको 4 नंबर का आएगा। इस तरह से ये रहा। और इसके बाद कंपोजिशन आना है 6 नंबर का, लॉन्ग कंपोजिशन और कंट्रोल कंपोजिशन। इसमें से लेटर आ सकता है, एप्लीकेशन आएगी 4 नंबर की आनी है, और कंप्रहेंशन आपका आएगा यानी अनसीन पैसेज 6 नंबर का आएगा। इस तरह से आपका ये सिलेबस इंग्लिश का कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या इस पर अपने जो बुक्स हैं उन पर आप निशान लगा सकते हैं कौन कौन से चैप्टर हटे हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर बचे हुए हैं। अब चलिए चलते हैं अपने अगले विषय की ओर। अगला विषय है संस्कृत। जो लोग संस्कृत लिए हुए हैं वो लोग देख लें। संस्कृत में संस्कृत गद्य भारती इस किताब से 3 पाठ हटा दिए गए हैं। उद्भिज परिषद, कार्यम व साधेयम, देहम व पातेयम और जीवनम निहितम बने, ये 3 पाठ हटा दिए गए हैं। संस्कृत पद्य पीयूषम, संस्कृत पद्य पीयूषम से आपके 3 पाठ हटा दिए गए हैं। वृक्षाणाम चेतनवतम, शांति सौख्यम और जीवाद भारतवर्षम। कथा नाटक कौमुदी से भी 3 पाठ हटा दिए गए हैं। और इसके बाद हम देखेंगे जो बचा हुआ सिलेबस है वो नीचे आपका है, देखिए। इसका भी आपका 30% सिलेबस कम किया गया है, लिखा हुआ है ऊपर। 70% बचा हुआ है, जिसमें 35 नंबर का गद्य आएगा, गद्य और पद्य मिला के। इसमें से गद्य में गद्य खंड का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा, 7 नंबर का आएगा। पाठ का सारांश लिखना होगा, वो 4 नंबर का आएगा। पद्य में पद्य की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करनी है, वो आपका 7 नंबर का आएगा। सूक्तियों की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करेंगे, वो 3 नंबर का आएगा। किसी एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखने के लिए आएगा 5 नंबर का। आशु पाठ, ये आपका इसमें से पात्र चरित्र चित्रण हिंदी में 4 नंबर का आएगा। और लघु उत्तरीय प्रश्न संस्कृत में 5 नंबर का आएगा। इसके बाद देखते हैं व्याकरण अनुवाद रचना। प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं वर्णों का उच्चारण स्थान, ये 2 नंबर का आएगा। संधि आपकी 3 नंबर की आएगी। इसमें से हल संधि और विसर्ग संधि 2 संधियां हैं, देख लीजिए, हम इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं। ये है और ये है विसर्ग संधि। इसके बाद शब्द रूप है। शब्द रूप में पुल्लिंग, पितृ, गोत्र, राजन, ये 3 हैं। शब्द रूप 2 नंबर का आएगा। स्त्रीलिंग में है नदी, धेनु, वधु, और नपुंसक लिंग में है वारि, मनस, किम, यद, ये तीनों मिला करके 2 नंबर का आएगा। और धातु रूप में लट लकार, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार तथा विधिलिंग लकारों में से 2 नंबर का आएगा। ये आपको धातु रूप नीचे दिए गए हैं, भू, पा, वस, सिस्था, वृद्ध और जन। इस तरह से आपका धातु रूप हो गया। अब आगे चलते हैं। धातु रूप एक और है, वह पद में नी और दा। समास, समास देखेंगे। समास में समासों का विग्रह सहित उदाहरण 2 नंबर का आएगा। इसमें से 3 समास रहेंगे आपके, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। कारक आपके आएंगे 2 नंबर के, और प्रत्यय भी आपका 2 नंबर का आएगा, और वाच्य परिवर्तन भी आपका 2 नंबर का आएगा। हिंदी अनुच्छेद का संस्कृत में अनुवाद करना होगा, ये 6 नंबर का आएगा। और एक निबंध करना होगा, कम से कम 8 वाक्य लिखने होंगे, वो आपका 8 नंबर का आएगा। और
निबंध में कौन कौन से हैं? जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं यातायात के नियम की जानकारी हेतु प्रश्न निबंध में पूछे जाएंगे। संस्कृत शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना होगा, ये 4 नंबर का आएगा। इस तरह से आपका ये संस्कृत का सिलेबस रहा। अब इसी को हम ये पाठ्य पुस्तक के रूप में एक एक पाठ दिखा दिया इसने कि ये पाठ हमारे हैं, आप भी देख सकते हैं। पाठ्य पुस्तक में से संस्कृत व्याकरण में स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप आसानी से इनको बाद में देख सकते हैं। कथा भारती, गद्य भारती, संस्कृत पद्य पीयूषम, कथा नाटक कौमुदी, और इस तरह से ये आपका संस्कृत का भी सिलेबस हो गया। अब हमारा जो अगला विषय होगा, चलते हैं अगले विषय में। गृह विज्ञान, लड़कियों के लिए गृह विज्ञान में भी आपका 30% देख सकते हैं। आपका 30% यहाँ लिखा हुआ है, 30% सिलेबस कम हुआ है। देखिए क्या क्या कम हुआ है इसमें, देख सकते हैं आप। गृह प्रबंध में घर की सफाई और सजावट को हटा दिया गया है। स्वास्थ्य रक्षा में घरेलू विधियों से जल शुद्ध करना, इसे हटा दिया गया है। वस्त्र और सूत विज्ञान में कपड़ों की धुलाई तथा रख रखाव, धोने की विधियां और इस्त्री करना, इन्हें हटा दिया गया है। तो आप जो चैप्टर हटा दिए गए हैं आप उनको ध्यान से देख लीजिएगा, और बाकी जो बचेंगे वही आपके सिलेबस में बचे रहेंगे। पोषण तथा पोषण विज्ञान में रसोई घर की व्यवस्था, देख रेख और सफाई को हटा दिया गया है। प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या में मानव अस्थि संस्थान तथा संधियां हटा दी गई हैं। घायल स्थानांतरण हस्त आसन द्वारा, इसे भी हटा दिया गया है। अब जो सिलेबस बचा है उसको आपको देखो, इन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अंकों में विभाजित कर दिया है। तो जो गृह प्रबंध आएगा 15 नंबर का आएगा, जो रक्षा स्वास्थ्य आएगा वो भी आपका 15 नंबर का आएगा, और जो वस्त्र और सूत विज्ञान है वो 10 नंबर का आएगा। और भोजन तथा जो पोषण विज्ञान है ये 15 नंबर का आएगा। और प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या जो ये है ये भी आपका 15 नंबर का आएगा। इस तरह से मिला के 70 नंबर का आपका पेपर होगा, और 30 अंक आपको प्रोजेक्ट के मिलेंगे। तो चलते हैं आगे, इसका सिलेबस आप देख लीजिए। गृह प्रबंध में कौन कौन से चैप्टर हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम बार बार कह रहे हैं जिससे हम इसे पूरा पढ़ना ना पड़े, आप इसको आराम से बाद में पढ़ सकते हैं। ये आपका गृह प्रबंध से संबंधित है और ये स्वास्थ्य रक्षा से संबंधित इतना है। आगे चलते हैं। भोजन तथा पोषण विज्ञान में ये पाठ बचे हुए हैं। प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या में इतने पाठों को रखा गया है, और इसके बाद प्रयोगात्मक में खंड का खा और गा दिए गए हैं। ये देख सकते हैं आप क्या क्या इसमें है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट कार्यों की सूची। ये प्रोजेक्ट से संबंधित है, आप प्रोजेक्ट इसके पढ़ लीजिएगा कितना प्रोजेक्ट में दिया हुआ है। इसके बाद आते हैं हम अपने विषय विज्ञान में। विज्ञान में देखें क्या क्या कम हो गया है, इसे ध्यान से देखिएगा कि विज्ञान में क्या क्या कम हुआ है, क्या क्या रह गया है। तो धातु और अधातु, इस पाठ को हटा दिया गया है। ध्यान से देख लीजिएगा, विज्ञान काफ़ी कुछ विज्ञान में कम किया है इन्होंने, तो जो जो कम किया है उसे बहुत अच्छे से देखिएगा। धातु और अधातु, धातु और अधातु को हटा दिया गया है। और तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसे भी हटा दिया गया है। जंतुओं एवं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, इससे संबंधित इस पाठ को भी हटा दिया गया है, जीव विज्ञान का है। प्राकृतिक संसाधन में से ऊर्जा के स्रोत जो बायोगैस था उसे हटा दिया गया है। हमारा पर्यावरण
में पारितंत्र ओजोन परत का अध्ययन, इसे हटा दिया गया है। अपवर्तन में आवर्धन, लेंस की क्षमता, प्रकाश का प्रकीर्णन और दैनिक जीवन में अनुप्रयोग किसके, प्रकाश के प्रकीर्णन के, इन्हें हटा दिया गया है। और हमारे भौतिक विज्ञान में विद्युत का प्रभाव भी हटा दिया गया है, जिसमें दैनिक जीवन में उपयोग और दैनिक जीवन में इसका उपयोग, इसे हटा दिया गया है विद्युत के प्रभाव का। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी हटा दिया गया है, जिसमें दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ, जो ये हमारी परिभाषा थी, इसे हटा दिया गया है। और घरेलू विद्युत परिपथ को भी हटा दिया गया है। अब जो बचा हुआ सिलेबस यानी 30% सिलेबस आपका काट दिया गया और बचा हुआ सिलेबस आपको नीचे दिया गया है। तो देखिए यहाँ से इनको अंकों में विभाजित किया गया है। रासायनिक पदार्थ में जो आएगा यानी केमिस्ट्री से, ये 20 नंबर का है। केमिस्ट्री आपकी 20 नंबर की आएगी। जैव जगत के अंतर्गत बायो आपकी आती है, ये भी आपकी 20 नंबर की होगी। और जो फिजिक्स है यानी भौतिक विज्ञान है, उसको 3 लेसन में यानी 3 इकाई में बांट दिया गया है। एक है अपवर्तन, जो कि 12 नंबर का आएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव 13 नंबर का आएगा। और प्राकृतिक संसाधन ये 5 नंबर का आएगा। इस तरह से आपका 70 नंबर कंप्लीट होता है और 30 नंबर आपके प्रोजेक्ट के होते हैं। तो देखिए आप एक एक करके यहाँ से देख सकते हैं 20 नंबर केमिस्ट्री में क्या क्या आना है। रासायनिक अभिक्रियाएं आएंगी, अम्ल क्षार लवण से संबंधित परिभाषाएं आएंगी। धातु अधातु देखिए हटाया गया है। तो क्या क्या हटाया गया है इसमें? धातु अधातुओं के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, इतना हटाया गया है। बाकी कुछ इसमें बचा हुआ है। तो जो बचा हुआ है उसमें यहाँ देखिए धातु अधातु में यहाँ पर देख लीजिएगा, सक्रियता श्रेणी, धातु कर्म की आधारभूत विधियाँ, संक्षारण तथा उनका निवारण, ये आपका इतना धातु और अधातु में बचा हुआ है। कार्बनिक यौगिक में क्या है? कार्बनिक यौगिक में देखिए, कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंधन, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, सजातीय श्रेणी, प्रकार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक जैसे हाइलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन, ये आएंगे। इनकी जो नाम पद्धति है, तो इनसे जो है नामकरण पूछा जाएगा इनका। और संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। अब कौन कौन से गुणधर्म हमारे होंगे इसमें? दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन, ये अभिक्रियाएं इसमें कार्बनिक यौगिकों में पूछी जाएंगी। एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल, केवल गुणधर्म तथा उपयोग, इनके केवल गुणधर्म पूछे जाएंगे और उपयोग पूछा जाएगा, इतना याद रखिएगा। बनाने की विधि हटा दिया गया है। साबुन और अपमार्जक, दिख नहीं रहा होगा, साबुन और अपमार्जक ये पूछा जाएगा। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में वर्गीकरण की आवश्यकता, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, गुणों में उन्नयन, संयोजकता, परमाणु क्रमांक, धात्विक तथा अधात्विक गुणधर्म, इतनी आपकी केमिस्ट्री है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप पूरे सिलेबस को आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं बायो की ओर। बायो में देखते हैं क्या क्या है। जैव प्रक्रम है, सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा, ये जैव प्रक्रम में आपकी आएगी। प्रजनन में दिया हुआ है, ये आएगा। आनुवंशिकता एवं जैव विकास आएगा। और प्राकृतिक घटनाएं, ये आपका फिजिक्स आ गया। यहाँ से जो तीसरी इकाई है, दूसरी इकाई आपकी बायो की है और पहली इकाई आपकी केमिस्ट्री की है और तीसरी इकाई आपकी फिजिक्स की आ जाती है। तो ये बायो में इतना ही है, आपका 20 नंबर का आएगा। और इसके बाद आते हैं फिजिक्स में। तो देखिए प्राकृतिक घटनाएं, संवृत्तियाँ,
इसमें से प्रकाश का परावर्तन होगा। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, दर्पण का सूत्र। निगमन नहीं होगा इसमें, याद रखिएगा, निगमन नहीं आएगा, खाली सूत्र आपको पूछा जाएगा। और अपवर्तन में देख लीजिए क्या क्या आना है। अपवर्तन का नियम आएगा, अपवर्तनांक होगा, गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन होगा, गोली लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए लेंस सूत्र। इसमें भी आपका इसका व्युत्पत्ति यानी डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, खाली सूत्र आपको पता होना चाहिए। और मानव नेत्र से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। निकट दृष्टि दोष, इसमें दृष्टि दोष और निवारण दोनों आएंगे, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। और प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का विक्षेपण, ये फिजिक्स में ये आएगा प्रकाश वाले चैप्टर से। और विद्युत वाले चैप्टर से आपका ये आने वाला है, नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं। विद्युत धारा, विभवांतर विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधों का संयोजन समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव तथा विद्युत शक्ति। और इनमें जो संबंध होता है पी वी आई और आर में, ये संबंध आपको पूछे जाएंगे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से देखें क्या आएगा। ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। इसमें आपकी मोटर वगैरह, विद्युत डायनामो, फ्लेमिंग के नियम, दाएं हाथ का, बाएं हाथ का, ये सभी चीज़ें पूछी जाएंगी। और प्राकृतिक संसाधन में ऊर्जा के स्रोत, बायोगैस को हटा दिया गया है, ऊपर देखे होंगे आपने। जो बचा हुआ है आपका इतना पूछा जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ से प्रोजेक्ट आ जाता है। तो प्रोजेक्ट की भी सूची आपको इसमें दी गई है। देखिए हम धीरे धीरे इसको बढ़ा रहे हैं स्लाइड को। आप इसका स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं और प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। देख लीजिएगा, ये प्रोजेक्ट है आपका। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। संगीत गायन ये हमारे मतलब का नहीं है। अब हम अगला अपना देखते हैं विषय। अब मैथ आना चाहिए। देखिए कंप्यूटर जो लोग लिए हैं तो कंप्यूटर में देख लें कि क्या क्या हट गया है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से दो चीज़ें हटा दी गई हैं। एरेज एंड ट्रिंस, इसमें से ये दो हटा हुआ है। फाइल ऑपरेशन में दो हटाया गया है। इतना हटा दिया गया है। इसका भी आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जो बचा हुआ सिलेबस है ये रहा। कंप्यूटर और संचार में इतनी चीज़ें हैं, 15 नंबर का आएगा। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में दो बचा हुआ है, इसके नीचे और देख लेते हैं। ये इतना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का 15 नंबर का आएगा। और यहाँ से देखते हैं बाइनरी, अर्थमेटिक एवं लॉजिक गेट्स, ये 15 नंबर का आएगा। और ये सी में एडवांस प्रोग्रामिंग है, 10 नंबर की आएगी। और 15 नंबर का आपका एरेज एवं स्ट्रिंग आएगी। इसके बाद चलते हैं, मैथ आ गया। देखिए ये आपका इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, इसमें अच्छे समझ लीजिएगा क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए ऊपर सबसे पहले देखें, यहाँ कहा गया है कि 10%, ऊपर देखिए लिखा गया है 10%, 10% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो 10% यहाँ मिस्टेक से लिख गया है, 10% नहीं है, यहाँ 30% ही है। आगे आपको पता चल जाएगा, देखिएगा। तो यहाँ पर क्या क्या कम हुआ है, देखिए बीजगणित में बहुपद को, पूरा बहुपद आपका हटा दिया गया है। बहुपद का चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। हमने अपने YouTube चैनल में बहुपद को पढ़ाया हुआ है, तो इस साल आपको बहुपद नहीं पढ़ना है। और क्या नहीं पढ़ना, वृत्त
वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु, वृत्त में जो स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से संबंधित प्रमेय थी कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, एक ये प्रमेय थी। और किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, ये प्रमेय थी। इन दोनों प्रमेयों को नहीं पढ़ना है। और जो समांतर श्रेणी थी, समांतर श्रेणियाँ, इसका चैप्टर जो था, इसमें से इसके चैप्टर को भी हटा दिया गया है। यहाँ देखिएगा, इसका जो nवें पद की व्युत्पत्ति होती थी, ये भी आपका यहाँ से ख़त्म कर दिया गया, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद त्रिकोणमिति भी आपको हटा दी गई है, त्रिकोणमिति आपको नहीं पढ़ना है। प्रायिकता से कुछ हटा दिया गया है और कुछ आपका प्रायिकता बचा हुआ है, तो ये आंशिक रूप से हटाई गई है। तो आप पुनः एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। मैथ में इतने चैप्टर आपके हटाए गए हैं। बहुपद और वृत्त से दो आपकी प्रमेय हटाई गई हैं, समांतर श्रेणी हटा दी गई है, त्रिकोणमिति हटा दी गई है और प्रायिकता आपका आंशिक रूप से हटा दिया गया है। तो चलिए देखते हैं बचा हुआ सिलेबस क्या है। बचे हुए सिलेबस में संख्या पद्धति 5 नंबर की आएगी, बीजगणित जो बची हुई है वो 18 नंबर की आएगी, निर्देशांक ज्यामिति ये 5 नंबर की आएगी और ज्यामिति आपकी 12 नंबर की आएगी, त्रिकोणमिति 10 नंबर की आएगी जो बची हुई है, कुछ हटा दी गई है, कुछ बची हुई है। मेंसुरेशन 10 नंबर का आएगा और जो सांख्यिकी और प्रायिकता, जो कुछ प्रायिकता आंशिक रूप से बची हुई है, वो भी 10 नंबर की आएगी। तो इस तरह से 70 नंबर आपका यहाँ से कंप्लीट होता है। और चलते हैं आगे, सिलेबस को देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस में है। देखिए, वास्तविक संख्याओं में आपका √3, √2, √5 इनका सत्यापन, शांत अशांत, इन्हें हमने अपने YouTube चैनल पे पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बीजगणित में 2 चर वाले रैखिक युग्म, देखिए बहुपद हटा दिया गया है, यहाँ से बहुपद नहीं बचा है। अब ये 2 चर वाले रैखिक युग्म, इसमें रैखिक समीकरण होंगे 2 चर वाले, जिनका हमें क्या करना होगा, रैखिक युग्म का ग्राफी विधि से हल करना होगा। किस विधि से? ग्राफी विधि से हल करना होगा। और इसके बाद रैखिक युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि भी होगी, वो 3 विधियाँ होंगी, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। ये तीनों विधियों से आपको रैखिक समीकरणों को हल करना होगा। द्विघात बहुपद आएगा आपका, द्विघात समीकरण का ये मानक समीकरण है। इससे इनका गुणनखंड द्वारा पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, द्विघात समीकरण का विविक्त कर निकालना, मूलों की प्रकृति के बीच संबंध, द्विघात समीकरण के दिन प्रतिदिन के अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न, ये आपसे पूछे जाएंगे। अब चलते हैं तीसरे इकाई निर्देशांक ज्यामिति में क्या पूछा जाएगा, देखते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में देखिए, निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, त्रिभुजों के क्षेत्रफल, इतना आपका निर्देशांक ज्यामिति से पूछा जाएगा। अब ज्यामिति, इसके बाद आता है चौथी इकाई ज्यामिति, इसमें त्रिभुज आएगा। त्रिभुज में क्या क्या पूछेगा, देखिए, त्रिभुज में समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण प्रति उदाहरण, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप देख लीजिए क्या क्या बचा है। हम जब आपका अभी कोर्स करा रहे हैं मैथ का और साइंस का भी कोर्स कराएंगे, तो उसमें आपको जितना सिलेबस है आपको उतना ही पढ़ाएंगे और आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट कर देंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें। रचनाएं देखिए, 3 रचनाएं हैं। दिए हुए रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन करना, आंतरिक और एक वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना और एक दिए हुए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की
रचना करना। इस तरह से ये तीन रचनाएं आपकी आएंगी। आगे देखते हैं क्या है। त्रिकोणमिति कुछ हट चुकी थी और कुछ बची हुई है, तो जो बची हुई है उसे आपको पढ़ना होगा। क्या क्या बचा है त्रिकोणमिति में? त्रिकोणमिति का परिचय, 0 अंश से 90 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात, उनके बीच में संबंध, और त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, ऊंचाई दूरी आएगा आपका। इसके बाद मेंसुरेशन 10 नंबर का आएगा। इसमें से वृत्त का क्षेत्रफल होगा, वृत्त के त्रिज्यखंड, वृत्त के क्षेत्रफल, उपर्युक्त समतल आकृतियों के संयोजनों का क्षेत्रफल, इतना आपका आएगा। और जो केंद्रीय कोण होंगे आपको सिर्फ इतने ही रहेंगे, 60, 90 और 120 के, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें देखते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपका किसका होगा? ये आपका होगा आयतन का जो घनाभ, गोला, अर्धगोला, लंब वृत्ति, शंकु, बेलन, छिन्नक, इनका आएगा। और ये मिश्रित प्रश्न कुछ इस तरह के आपको ठोसों से संबंधित आएंगे। सांख्यिकी आपकी 10 नंबर की आएगी। इसमें से क्या होगा? वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका तथा बहुलक, संचयी बारंबारता ग्राफ, इतना आपका यहाँ से आना है। और इसके बाद आपका प्रोजेक्ट कार्य शुरू हो जाता है। तो इस सिलेबस में आपका हमें कहीं पर प्रायिकता नहीं देखने को मिली। उसने लिख दिया है ऊपर गलती से, प्रायिकता आपकी हटा दी गई है, क्योंकि देखिए प्रायिकता इसमें नहीं है, खाली सांख्यिकी है। ऊपर आपके सिलेबस में यहाँ पर लिख दिया था इन्होंने प्रायिकता और सांख्यिकी तथा प्रायिकता, जबकि प्रायिकता नहीं है, सांख्यिकी ही आपकी 10 नंबर की आने वाली है। देखिए सांख्यिकी आपकी 10 नंबर की आएगी। तो इस तरह से आपका ये गणित का भी सिलेबस कंप्लीट हो गया। देख लिया आपने। सामाजिक विज्ञान में देख लीजिए। सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अंश में से औद्योगिकीकरण का युग हटा दिया गया है। क्या क्या हटाया आप देख लीजिए। यहाँ से हम इसे ऊपर कर देते हैं। मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक विश्व, इसमें से ये चीज़ें हटी गई हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। यहाँ से इतना आपका, यहाँ से इतना सिलेबस इसका हट गया है, काफ़ी कुछ हट गया है। जो बचा हुआ सिलेबस है वो नीचे आपको दिया गया है। पहले देखिए इसके अंकों का विभाजन देख लेते हैं। भारत और समकालीन विश्व इतिहास 20 नंबर का आएगा। समकालीन भारत भूगोल ये 20 नंबर का आएगा। लोकतांत्रिक राजनीति यानी नागरिक शास्त्र ये 15 नंबर का आएगा। अर्थशास्त्र 15 नंबर की आएगी। इस तरह से आपका सिलेबस आपको अंकों में विभाजित है। इसको देख करके आप तैयारी अच्छे से आप कर सकते हैं। अब जो सिलेबस इसमें बचा हुआ है वो भी आपको दिखा दे रहे हैं आपको कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, ये 9 नंबर का आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ये पहला इकाई जो खंड 1 है ये 9 नंबर का होगा। एक का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप वीडियो को जूम करके देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ से खंड खा 6 नंबर का आएगा। खंड खा में 2 भाग हैं, ये 6 नंबर का आएगा और मानचित्रकार 5 नंबर का आएगा। इसके बाद समकालीन भूगोल, भूगोल आपको 20 नंबर का आना है। पहली इकाई 9 नंबर की आएगी। इसमें देखिए क्या क्या यहाँ तक रहेगा। दूसरी इकाई 6 नंबर की आएगी, उसमें खनिज ऊर्जा संसाधन वगैरह ये रहेंगे और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं रहेंगी। फिर इसके बाद मानचित्र आपका 5 नंबर का आएगा। इसके बाद लोकतांत्रिक राजनीति यानी नागरिक शास्त्र आपका 15 नंबर का आना है। इसका जो इकाई 1 होगा वो 8 नंबर का आएगा। इसमें से सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद और अध्याय 3 इसका होगा लोकतंत्र और विविधता। इकाई 2 7 नंबर की आएगी। इसमें जो लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन हुए थे वो आएंगे। और
इसमें कहा गया है उपर्युक्त अध्याय प्रोजेक्ट कार्य के रूप में किया जाना है। ये प्रोजेक्ट कार्य के रूप में भी आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ से अध्याय 6 लोकतंत्र के परिणाम। इसके बाद यहाँ से देखिए अध्याय 8 लोकतंत्र की चुनौतियाँ, इतना आएगा। और अर्थशास्त्र यहाँ शुरू होता है 15 नंबर का। इसमें से आपका आर्थिक विकास की समझ, पहली इकाई होगी आपका विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र, भूमंडलीयकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था। इस तरह से इसका भी आप देख लीजिए। अर्थशास्त्र आपकी हो गई। अब एक कला बचा है, इसको भी देख लीजिए। इसके बाद आपका सब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो ही गया। कला में आपका जो हटाया गया है वो प्रागैतिहासिक काल, चित्रकला की विशेषताएं, चित्रकला का प्राचीन उल्लेख, जो लिखित आता था उसे आपको हटा दिया गया है। और जो बचा हुआ सिलेबस है वो आपको ये दिया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना ही आपको करना होगा। उम्मीद करते हैं आपको नया सिलेबस समझ में आ गया होगा कि हमें नए सिलेबस में क्या करना है, कितना पढ़ना है, और इसकी तैयारी आप अभी से जारी कर दीजिए। हम अपने YouTube चैनल में मैथ की क्लासें स्टार्ट कर दिए हैं, जिसके माध्यम से आप अपने मैथ को कंप्लीट कर सकते हैं, और साइंस की क्लासें भी हम शुरू करने वाले हैं।